सर माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मैं उस इंसान को नहीं भूल पा रही जिससे मैं प्यार करती थी। एक लेडी का क्वेश्चन। सेकंड लेडी, सर माशाल्लाह मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के जाने का वेट कर रही होती हूँ कब वो जाएं काम के लिए और मैं उनसे बात करूँ। थर्ड लेडी, सर माशाल्लाह मेरी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन मैं उस इंसान को नहीं भुला पा रही जिससे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने ज़ात सेम ना होने की वजह से हम बट हैं और वो जट हैं, हम उनसे मेरी शादी नहीं हो पाई। चौथी लेडी कि सर मैं जिससे शादी करना चाह रही थी वो पैसे वाला था, अमीर था, अच्छी जॉब थी, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी करती हूँ और वो भी करता है, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। पाकिस्तान की 30 to 40% ख़वातीन के ये इश्यूज़ हैं और वो ओपनली नहीं बोल सकती, अपने आप को सामने भी नहीं ला सकती, लेकिन उनके ये इश्यूज़ चलते हैं और वो कहती हैं कि सर हम क्या करें, हम जिस कंडीशन से गुज़र रही हैं ना वो हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है, और तीसरा कोई इंसान नहीं जान पाता कि हमारे साथ क्या चल रहा है। ठीक है, इसे हम प्यार मोहब्बत का नाम भी दे सकते हैं और इश्क का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो मर्द हैं 5 to 10% उनके साथ भी ये कंडीशन है कि ज़ात पात की वजह से शादी नहीं हो पाती जिसे वो पसंद कर रहे होते हैं, या वो गरीब हैं जिससे शादी करना चाहती हैं वो बहुत अमीर हैं, उनका घर पर बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड है, वो इतने एजुकेटेड नहीं है। ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से 30 to 40% पाकिस्तानी आवाम डिस्टर्ब होती है। मैं इसका सॉल्यूशन क्या आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, उस पर हम बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर मुझे गाइड करना है, और सारी जो आवाम जो इस वीडियो को देखेगी इन्हें गाइड करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि पेरेंट्स का क्या कसूर है और क्या कसूर नहीं है। पेरेंट्स का कसूर ये है कि वो ज़ात पात के चक्कर में, पैसे के चक्कर में अपनी बच्ची और अपने बच्चे की खुशियों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ये एक कहते हैं ना कि वीक पॉइंट है पेरेंट्स की तरफ से। अच्छा पॉइंट क्या है कि पेरेंट्स चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए अच्छा लड़का देखें जो इन्हें खुश रख सके, लेकिन खुशी की डेफिनेशन यहाँ पैसा है, बहुत हद तक है, लेकिन अगर किसी इंसान से इश्क है ना तो वहाँ पैसा मैटर नहीं करेगा उसके लिए। वो कहेगी कि मुझे 1000 रुपये भी इसका मंजूर है, उस बंदे के जो 1 लाख रुपए मुझे देने के लिए तैयार है, मुझे इसका 1000 रुपये भी पसंद है। बहुत से लेडीज़ कहती हैं हम जिस मर्द के साथ रह रही हैं वो 1 लाख रुपये अर्न कर रहा है, लेकिन हमें सुकून नहीं है। हम उसके साथ बैठी ज़रूर हुई हैं, हमारा जिस्म इकट्ठा है, हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन रूह मेरी उधर गई हुई है, मेरा दिमाग मेरा दिल उसी को सोच रहा है। तो वो कहते हैं हमें उसका 1000 रुपये भी पसंद है जो इंसान उन्हें पसंद है। पेरेंट्स चाह रहे हैं अपने बच्चों की अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए, लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे अपने बच्चे को, या उन्हें पता ही नहीं कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। पहले दौर में बहुत से पेरेंट्स को वाकई नहीं पता होता था कि क्या है प्यार मोहब्बत, लेकिन उससे जिस इंसान को है उससे पूछें उसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पेरेंट्स की ये गलती है कि वो अपने बच्चों को समझें। हाँ, पेरेंट्स क्या करें कि अगर उन्हें ये लगता है ना कि वो लड़का में भी हमारी बेटी के साथ उसके पैसे के लिए हो सकता है, बिल्कुल, इस लड़की की खूबसूरती के लिए हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसे यूज़ करने के लिए इसके साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या वो लिचर टाइप है, मतलब कि उसकी लाइफ में और भी कुछ है, और भी गर्ल्स हैं, ये भी है, ये भी हो सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी कंफर्मेशन करवाएं, उसके मोहल्ले वालों से पूछ लें, वो जहाँ काम करता है उससे पूछें, कोई एजेंट, उनके आजकल लोग एजेंट लगवा देते होते हैं कि इसकी रैकी की जाए कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है, फ़ोन का पूरा डाटा निकलवा लेते हैं, आपकी सिमों का पूरा डाटा पैसे दे के सब कुछ हो जाता है, पैसे दे के आप कुछ भी करवा लें। उस बंदे की आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद अपनी बेटी की शादी कर लें। अगर आपको अपनी बेटी की खुशी अजीज़ है तो, अगर आप चाहते हैं खुश रह सके अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसा करना चाहिए। ज़ात पात के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े।
ये मैं कह रहा हूँ कि ज़ात पात ज़ातें तो डिवीन की गई हैं कि अगर आप जट के घर में पैदा हुए तो जट ही होंगे ना, अगर आप मुसलमान के घर में पैदा हुए तो मुसलमान ही होंगे ना। तो ये ज़ातें हैं, ये इनका आप केयर ना किया करें। आप सिर्फ ये देखें कि वो लड़का किस क्वालिटी का है। क्वालिटी ज़रूर देखनी है, क्योंकि जो उनके बच्चे होंगे वो उस लड़के के ऊपर बहुत मैटर करते होंगे जिस लड़के से आप शादी करेंगे। और आप लोगों ने बताना है कि क्या मेरा आइडिया ठीक है। अब इसी जगह पे बात कर लेते हैं लड़के की। अगर एक लड़का लड़की को पसंद कर रहा है, उसके साथ सेम इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन लड़के बहुत बार अपनी बात मनवा लेते हैं अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स कहते हैं ना कि उस कौम में शादी नहीं करनी, लेकिन लड़का ज़िद करके मनवा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां ज़िद करके नहीं मनवा पाती। उन्हें एक धमकी लगाई जाती है कि अगर ये लड़का तुझे छोड़ गया तो इस घर का रुख वापस नहीं करना, वापस इस घर में नहीं आना। ये पेरेंट्स कह देते हैं, जिसकी वजह से लड़की डर जाती है और वो कहती है कि ठीक है, जहाँ मेरे पेरेंट्स कहते हैं मेरी कर दें। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी अपनी नाखुश रहती है। आप लोग दो चीज़ें, आपकी जॉब क्या करनी है, शादी किससे करनी है, 100% सोच के करनी है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि आप पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं जहाँ आपको कोई इंसान पसंद है, लेकिन और वो वाकई इंसान होना चाहिए, शर्त ही है। और जिन लेडीज़ की क्वेश्चन आए उनकी और मैं आगे बातें बताता हूँ कि वो क्या कहती हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सर हमारा हस्बैंड हमारे साथ सेक्स कर रहे होती हैं, हमें फील तक नहीं हो रहा होता, हमें उलझन हो रही होती है, हमें उससे नफ़रत हो रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बॉडी को यूज़ करें, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा दिमाग उस इंसान में है, और ऐसा मैं उस इंसान के साथ करना चाहती हूँ। और बहुत सारी लेडीज़ शादीशुदा हैं और वो कर भी रही हैं ऐसा कि उनके हस्बैंड हैं, लेकिन वो जिसे पसंद करती हैं उनके साथ वो सब कर रही हैं। वो फिर कहती हैं कि प्यार में, मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज़ है। आपने सुना होगा ना, ऐसे मुस्लिम गलत है। हाँ, जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए मैं भी ठीक होता, लेकिन एट द एंड इस चीज़ का गुनाह किसके सर पे जा रहा है? एट द एंड गुनाह दोनों को मिल रहा है, पेरेंट्स को भी मिल रहा है और इन्हें भी मिल रहा है जो सब कुछ जानते हो ऐसा कर रहे हैं। फिर कुछ लेडीज़ कहती हैं कि सर हमें शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो जो इंसान है वो हमसे शादी करना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके उससे शादी कर कर खुश रह सकूँगी, मैं इस इंसान के साथ खुश नहीं हूँ। ये भी बहुत सारी लेडीज़ के क्वेश्चन हैं, और इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उस इंसान के साथ खुश रह सकती हैं इस इंसान को छोड़ के, तो इस इंसान का कसूर क्या था कि आपने इसे शादी क्यों की? ये कसूर तो पेरेंट्स का हुआ ना, जिसने आपकी शादी इस इंसान के साथ की। ये इश्यूज़ हमारे इस माशरे में चल रहे हैं। खुदारा इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए और इन इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, लेकिन उसके तरीके होते हैं। मैंने सारे तरीके इसमें बता दिए हैं, और अगर आप लोगों के माइंड में कुछ बेटर आइडियाज़ हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।